प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर ये मौका दिया कि हम उसके वचन से बड़े थोड़े शब्दों में, आज से पहले कि हम अपने दुनियावी कामों में आगे बढ़ें, हम कुछ देख सकें। अजीज़ो, खुदावन का कलाम कहता है, लूका की इंजील उसके 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोग जो है खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उनके लहू के साथ मिला दिया था। ये उस समय की घटनाओं में से एक सबसे बड़ी घटना थी और लोग इसका जो है प्रतिदिन और प्रति क्षण जो है इस विषय पे अपनी अपनी ओपिनियन दिया कर रहे थे अजीज़, और वो यीशु की भी ओपिनियन इस विषय पे जानना चाहते थे। लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि उसने अपनी ओपिनियन ना दे के खुदावन ने उस घटना से भी परमेश्वर का एक संदेश लेकर आया, और वो कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाओगे अजीज़ों। और इतना ही नहीं बल्कि एक और घटना का जिक्र यीशु ने कहा, वो 18 जन जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर गया था, अन्य यरूशलेम से रहने वालों से अधिक अपराधी थे कि वो इस तरह की घटना का शिकार हुए। खुदावन कहता है कि नहीं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाओगे। अजीज़ों, हम अपने जीवन में चारों तरफ ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखते हैं जिनके विषय में अगर हम सोचें, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दें, हम अगर देखें तो अब जो अभी नेचुरल क्लामिटी असम में आई है अजीज़ों, बहुत से लोग उन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया, बहुत से लोगों ने अपने घर बार को खो दिया, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया अजीज़ों। लेकिन ये विपत्ति आपके मेरे ऊपर नहीं आई। क्या इसका ये मतलब नहीं है अजीज़ों कि आप और मैं उनसे अधिक धर्मी थे, या आप और मैं उनसे अधिक जो है खुदावन के नज़दीक बने हुए थे कि हमारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आई? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे अधिक अपराधी थे कि वो इस तरीके से उन्होंने जो है इस परिस्थिति का सामना किया? लेकिन आज खुदावन उस नेचुरल क्लामिटी के द्वारा भी कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाओगे अजीज़ों, समय का भरोसा नहीं है, समय बहुत कम है, हम उन दिनों की ओर बढ़ रहे हैं अजीज़ों। खुदावन का कलाम कहता है कि जिस दिन जो है लोग मौत मांगेंगे लेकिन उन लोगों को मौत भी नसीब नहीं होगी अजीज़ों। परमेश्वर लगातार आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है अपने द्वितीय आगमन को लेके। परमेश्वर निरंतर आपको और मुझे आगाह कर रहा है कि यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाएंगे अजीज़ों, परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं जो कि आपको और मुझे रैप्चर के विषय में समझाती हैं, रैप्चर के विषय में बताती हैं अजीज़ों। मैं आज की सुबह खुदावन में आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि खुदावन के कलाम के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए अजीज़ों, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। और प्रभु ने जब अपनी सेविकाई शुरू करी तो भी उसने यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज वो मनुष्य के द्वारा, किताबों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, घटनाओं के द्वारा वो आपसे मुझसे बातचीत कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि समय निकट है अजीज़ों। परमेश्वर के द्वितीय आगमन की गई भविष्यवाणी जो कि उसके वचन में पाई जाती हैं, वो लोग जो इन भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं, जो लोग बड़ी पेशेंसली और आनंद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, रैप्चर का इंतज़ार कर रहे हैं अजीज़ों, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ बनाई हैं जो कि परमेश्वर की कलीसिया को जागृत करने के लिए हैं, परमेश्वर की कलीसिया को उत्साहित करने के लिए हैं कि हम कैसे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। और जब उसका द्वितीय आगमन हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, तो उसके बाद की क्या घटनाएं होंगी अजीज़ों। कुछ हॉलीवुड मूवीज़ हैं, जैसे कि एक मूवी है रैप्चर, है ना, जिसका टाइटल और जिसका थीम है नो वार्निंग, नो मर्सी एंड द एंड इज़ अपॉन अस, क्योंकि वो चोर की नाई वो दिन आ जाएगा। एक मूवी और है हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है लेफ्ट बिहाइंड, बिफोर द रैप्ट, द रिमेनिंग आफ्टर द रैप्चर, फाइनल द रैप्चर, संडे मॉर्निंग रैप्चर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के विषय में बताती हैं। रैप्चर कैसे होगा और जब होगा तो क्या परिस्थिति होगी, और रैप्चर होने के बाद लोग कैसे पश्चाताप करेंगे अजीज़ों, जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे अजीज़ों। लेकिन उससे पहले खुदावन का वचन भी हमको बहुत आगाह कर रहा है कि पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की तरफ फिरें क्योंकि समय निकट है अजीज़ों। परमेश्वर आप सबको और मुझे ऐसी तौफीक बख्शे
कि परमेश्वर हमें ऐसे योग्य करे कि हम उसके द्वितीय आगमन के लिए और उसके रैप्चर के लिए अपने आप और अपने परिवार को तैयार करें अजीज़ों, क्योंकि समय निकट है अजीज़ों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के दिन परमेश्वर फिर आपसे और मुझसे यही कहता है कि यदि आप और मैं मन नहीं फिराएंगे तो हम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाएंगे, लेकिन जो मन फिराएंगे वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। खुदावंद हम सबको आशीष दे। आमीन।